अहिल्या प्रकट हो गई और उनके मुंह से निकला रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रामाय भद्राय नित्याय शुद्धाय तत्पुरुषाय हे जगन्नाथाय प्रणाम। आंखों में अश्रु हैं, अहिल्या प्रकट हो गई। भगवान को लगा कि अब ये किसकी अधिकारिणी है, इसे क्या देना चाहिए। भगवान ने स्वयं प्रस्ताव रखा कि जो गति मैंने किसी को नहीं दी, वो ब्रह्म गति, वो कैवल्य मैं तुझे प्रदान करता हूं। अब यहां से जा और मेरे धाम में दिव्य अवस्था के रूप में वास कर। अब तुझे कैवल्य मैं देता हूं। इंद्र आदि सब वंदन करने लगे, सब देवगण पुष्प बरसाने लगे, लेकिन वो कहने लगे नहीं 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 नहीं, ये मैंने नहीं चाहा। मुझे आपका धाम, कैवल्य अथवा साकेत नहीं चाहिए, सालोक्यता, सारूप्यता, सायुज्यता नहीं चाहिए। मैं सायुज्य होकर आप में ही आप जैसी बनकर रहूं, नहीं चाहिए। सालोक्यता, आपके लोक में सर्व पूज्या बन के रहूं, नहीं चाहिए। सारूप्यता, आप जैसा ही रूप बनाकर मैं राम बन जाऊं, नहीं चाहिए। सायुज्यता, आप में ही युक्त होकर आप में ही रमण करूं, बिल्कुल नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी मुक्ति है कैवल्य, वो भी नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? बोले जितनी जल्दी हो सके मुझे मेरे पति के पास भेज दो, वो चैन से सो नहीं पाए होंगे। अहि भाति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परे, जुवती मन भावा सोई बर पावा, गई पति लोक आनंद भरी। गई पतिलोक आनंद भई। गौतम और वहां सभी ऋषि मुनि, संपूर्ण देवगण अहिल्या का पुष्पों से अभिनंदन करने लगे। सबने एक दिव्य उत्सव मनाया और फिर से अहिल्या गौतम के पास। और गौतम ने क्या कहा होगा? गौतम ने क्षमा मांगी कि वो आवेश में, उत्तेजना में, अति क्रोध में जो मैंने तुझे श्राप दिया था वो वापस तो नहीं ले सका, लेकिन हाँ राम पहुंचे और राम ने करुणा की और इस प्रकार से गौतम अहिल्या फिर से एक हो गए। पति पत्नी दो तन एक मन होते हैं। पति पत्नी दो तो तन होते हैं पर मन एक होता है। दो देह होती हैं, एक संकल्प होता है। देखने में दो धुरी हैं, एक स्त्री पुरुष है, पर धर्म एक होता है। देखने में दो हैं, भोग भाग्य अलग अलग हैं, पर उनका एक ही संकल्प और एक ही लक्ष्य होता है। और यही भारत है जहां अर्धनारीश्वर के रूप में पति पत्नी को देखा गया है। नामी गंगे तलपाद पंकज, त्रयोग सिद्ध कारक है गंगा। विष्णु के चरणों से निकली है, भक्ति योग सिद्ध करती हैं। ब्रह्मा के कमंडलों में बैठी हैं, कर्म योग सिद्ध करती हैं। महादेव के मस्तक पर नित्य विराजमान है, ज्ञान योग सिद्ध करते हैं। दिलीप, अंशुमान, भागीरथ की गाथा गुरुदेव ने सुनाई कि किस प्रकार से कठोर तप कर गंगा धरती पर आई। वो त्रैशूल नाशक है। गंगा क्या है? त्रैदोष नाशक है। सब सुख करन हरन भव शूला। गंगा त्रैशूल नाशक है। गंगा देखने में जल है पर अमृत है। आज भी वैज्ञानिक चकित हैं कि जो गंगा में प्रॉपर्टीज हैं, जो गंगा में तत्व है, जो गंगत्व है, जो गंगा की शुचिता, गंगा का पावित्र, गंगा में जो दिव्यता है,
वो अन्य जल में नहीं है। यद्यपि आपो वह ब्रह्म, यद्यपि जल नारायण ही है, जल तो देवता ही है, पर जो गंगा में गंगत्व है, गंगा में जो अखंड शुचिता है, गंगा में जो एक अखंड सौभाग्य है, वो अन्य जल में नहीं। सबके साथ भगवान स्नान कर रहे हैं गंगा में और अपने पूर्वजों का स्मरण कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं। गंगा में जाओ तो पूर्वजों का स्मरण करो। सागर के पुत्रों को तारने के लिए गंगा आई, गंगा जल के लिए नहीं आई। ऐसी एक जानकारी दे रहा था, सबसे नई नदी का नाम गंगा है, जो बहुत ही नई नदी है, जो अभी आई कुछ युग पूर्व, वो गंगा है। इससे और पुरानी नदियां हैं, ब्रह्म नदी, सरस्वती, बहुत प्राचीन नदियां हैं। प्राचीन है केन, बेतवा बहुत प्राचीन है, नर्मदा, गंगा से भी बहुत पुरानी नदी है नर्मदा। गंगा तो आज की नदी है, नर्मदा और प्राचीन है, केन, बेतवा, चर्मण्यवती। चर्मण्यवती माने चंबल, कौशिकी, कुमारी नदियों के नाम है। ब्रह्म नदी, उससे प्राचीन कई सरोवर, न जाने कितने सरित, न जाने कितने जल स्रोत। गंगा जल के लिए नहीं आई थी, गंगा तो अमृत के लिए आई थी, सागर पुत्रों को तारने के लिए। आइए गंगा की स्तुति करते हैं। गंगा सकल मोद मंगल मूला, गंगा सकल मोद मंगल मूला, गंगा सकल मोद मंगल मूला, सब सुख कर निहरणी भवशूला, सब सुख करनि हरनि भवशूला। गंगा सकल मुद मंगल मूला, गंगा सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनि हरनि भवशूला, सब सुख करनि हरनि भवशूला। गंगा सकल मुद मंगल मूला, गंगा सकल मुद मंगल मूला। गंगा सरे ग प ग प ध नि सा रे सा सा रे नि सा ध नि प ध म प ग म रे ग रे सा। गंगा सकल मोद मंगल मूला, सब सुख करनि हरनि भवशूला, सब सुख करनि हरनि भवशूला।